ओके, सो दिस इज लैब नंबर 9 और इसके अंदर जो हमने एक्चुअल में हमारा जो एजेंडा है वो है अ, ये मैंने फाइल इसकी लैब 9 की बनाई हुई है। इसमें एक्चुअल में हमने लूप को इम्प्लीमेंट करना सीखना है। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट लूप इन असेंबली लैंग्वेज यूजिंग मिप्स इंस्ट्रक्शन सेट। अब लूप्स को इम्प्लीमेंट करने का इसमें स्पेशल कोई डायरेक्ट तरीका कोई नहीं है। जैसे कि आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं, आपके पास तीन तरह की लूप्स होती हैं। आप वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, डू वाइल इस्तेमाल करते हैं या फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। हर एक का अपना अपना सिंटैक्स होता है। इसके अंदर इनडायरेक्टली लूप्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब लूप को इम्प्लीमेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि आप जस्ट लाइक जिस तरह से लास्ट टाइम हमने एक नई चीज देखी थी कि हम एक नया लेबल बना के उसके ऊपर जंप करते थे, उसी तरह से यहाँ पे लूप को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इनडायरेक्टली यानी यहाँ पे आप फॉर का, वाइल का या डू वाइल का वर्ड्स वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल नहीं करते जिससे पता लगता है कि ये लूप इस्तेमाल हो रही है। आप सिंपली एक लेबल बना देते हैं और उस लेबल के ऊपर बार बार अपने कोड को जंप करवाते रहते हैं, और वो जंप लूप के ऊपर होता है और बार बार वो लूप इम्प्लीमेंट होती है। जितनी बार वो लूप इम्प्लीमेंट होना चाहती है आप उतनी बार उसको जंप करवा देते हैं उस लूप के ऊपर या उस पर्टिकुलर लेबल के ऊपर। लेबल का नाम आप अपने मर्जी से रख सकते हैं। सो वो लूप बार बार एग्जीक्यूट होगी और उसमें जाहिर बात है फिर आप एक कंडीशन ऐसे लगाएंगे कि जब वो लूप ब्रेक करनी होगी तो वो लूप ब्रेक हो जाएगी। सो उसका अगेन एज यूजुअल मैंने पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सैम्पल कोड। ये फाइल मैं अभी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और इसमें मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, सिंपली यूजर से एक नंबर पूछ रहा हूँ, एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, और 1 से लेके उस एन तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड कर रहा हूँ। लेट से यूजर 5 ऐड करता है तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करके जो भी एडिशन का आंसर बनता है वो मैं सम करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। सो एक्चुअल में हमने मेन मकसद क्या है कि लूप सीखनी है कि लूप इनडायरेक्टली कैसे इंप्लीमेंट की जाती है यहाँ पे। सो लूप को इम्प्लीमेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप एक लेबल बनाएंगे, उस लेबल के ऊपर आप बार बार जंप करवाएंगे। जब तक आपने उस लूप को चलाना है उतनी बार उसको जब जंप करवाते रहेंगे। जब आपने लूप ब्रेक करवानी है ऑटोमेटिकली तो फिर उस लूप के बॉडी के अंदर, उस लेबल की बॉडी के अंदर आप एक ऐसी स्टेटमेंट रख देंगे इफ कंडीशन वाली, जो हमने लास्ट टाइम की है उस तरह की एक स्टेटमेंट ऐसे बीच में लिख देंगे जिससे वो लूप ब्रेक हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मैं यूजर से एक वैल्यू पूछ रहा हूँ, एन की वैल्यू। सो पहले अगेन वही दो सेक्शंस बनाए हैं मैंने, एक डॉट डाटा सेक्शन है, एक डॉट टेक्स्ट सेक्शन है। डॉट डाटा सेक्शन में अगेन मैंने तीन तरह की वैल्यूज इस दफा इस्तेमाल की हैं, तीनों स्ट्रिंग्स हैं। एक प्रॉम्प्ट मैसेज है, एक रिजल्ट का मैसेज है और एक गुड बाय का मैसेज है। ठीक है, फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट वाले मैसेज में मैं यूजर से एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ यहाँ पे। और फिर जब मैं मेन वाले सेक्शन में आता हूँ तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट वाला मैसेज में डिस्प्ले करवाता हूँ जिससे यूजर को आइडिया होता है कि उसने कोई ना कोई चीज़ है ना वो एंटर करनी है, कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी है 1 से एन एन तक। और जब वो -1 करेगा या 0 करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी या वो वैल्यूज जो है ना वो आगे फर्दर गेट नहीं करेगा। सो सबसे पहले अगेन वही काम, कोड 4 यूज किया जिससे वो मैसेज डिस्प्ले होगा, कौन से वाला, प्रॉम्प्ट वाला। उसके बाद सिस्टम कॉल की है, रीड इंटीजर की है, रीड इंटीजर के लिए 5 का कोड इस्तेमाल होता है। सो यहाँ तक तो बेसिकली वही चीजें हैं। इस लाइन से BLE से ये वाली जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है, आप मैं अब ये कर रहा हूँ कि अगर जो वैल्यू यूजर ने एंड की है वो 0 या 0 से छोटी है, BLE का मतलब ब्रांच लेस देन और इक्वल टू। ब्रांच लेस देन और इक्वल टू, अब ऑटोमेटिकली जो यूजर वैल्यू एंटर करता है वो ऑटोमेटिकली V0 में आके स्टोर होती है। जो भी इंटीजर वैल्यू यूजर एंटर करता है वो ऑटोमेटिकली जीरो $V0 में आकर स्टोर होती है। मैं यहाँ पे वो कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर वैल्यू $V0 से छोटी है, सॉरी 0 से छोटी है, यानी वो माइनस वैल्यू भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। सो अब क्या करें, उसको एंड वाले लेवल पे ले जाएं। एंड पे अगेन मैंने एक एंड के नाम से लेबल बनाया हुआ है जो जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बनाया था वो सिंपली क्या कर रहा है, हमारे प्रोग्राम को एंड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर नहीं तो फिर क्या हो जाए, $T0 के अंदर 0 को प्लेस कर दिया जाए। ठीक है, लोड इमीडिएट $T0 0, यानी $T0 के अंदर 0 को प्लेस कर दिया जाए। अब 0 को प्लेस क्यों किया जाता है,
अब ये नॉर्मली जस्ट लाइक जब हम जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में C++, जावा इस तरह के लैंग्वेजेस में करते हैं, तो हम इनिशियलाइज करते हैं जहाँ पे हमने एक्चुअल में इस तरह से कोई सम सेव करवाना होता है ना, तो हम इनिशियलाइज करते हैं इंट सम इक्वल्स टू 0। फिर हम उस सम के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज करवाना शुरू करते हैं, जो भी लूप के अंदर सम आता है उस सम के अंदर वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। बट उससे पहले हम उसको सम को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 के इक्वल, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू उसके अंदर ना जाए। सो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक सिंपली एक नई स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, लोड इमीडिएट $t00, यानी मैं 0 को प्लेस करवा रहा हूँ $t0 में, जिससे मैं उसके बाद उसकी वैल्यू सम करके $t0 में सेव करवाऊंगा। यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक नया लेबल इस्तेमाल किया है लूप के नाम से, लूप और कॉलन। और ये लेबल एक्चुअल में मैंने लूप बनाने के लिए इस्तेमाल किया, तो इसका नाम मैंने लूप ही रख लिया है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ $t0, $t0, $v0। $v0 वो वाली वैल्यू है जो यूजर ने एंटर की है। $t0 में 0 पड़ा हुआ है, अभी हमने लास्ट टाइम देखा है बिल्कुल लास्ट वाले स्टेटमेंट पे। $v0 जो यूजर ने एंटर की है, $t0 में 0 पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप की बॉडी स्टार्ट होगी फर्स्ट स्टेटमेंट में, उन दोनों को ऐड किया जाएगा और आंसर दोबारा से $t0 में सेव करवा दिया जाएगा। सही है। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आएंगे, हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब वो जो काम आप लूप्स के अंदर नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आप करते हैं I++ या I-, उससे क्या होता है, आपकी लूप या तो एक बार ज्यादा चलती है या एक बार कम चलती है, यानी वो इंक्रीज कर रही होती है नंबर ऑफ स्टेप्स को या डिक्रीज कर रही होती है नंबर ऑफ स्टेप्स को या नंबर ऑफ आइट्रेशंस को। उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है, आप ये समझ लें कि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली ऑपरेटर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं $v0 को -1 करी जा रहा हूँ। -1 का मतलब $v0 में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जो भी यूजर ने एंटर की है फर्स्ट टाइम, तो वो ऐड हो गई $t0 में। उसके बाद क्या होगा, $v0 एक वैल्यू कम कर देगी अपनी, तो वो क्या होगी, वो लेट से यूजर ने 5 एंटर किया, तो वो अगली बार क्या हो जाएगी, इस स्टेटमेंट पे आके वो हो जाएगी 5 - 1 4। सही है। 5 - 1 होगी 4। अब $v0 में क्या पड़ा होगा, 4 पड़ा होगा। ऊपर $v0 में 5 था, वो 0 के अंदर ऐड होके $t0 में क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे आके 5 की वैल्यू हो गई 4 और $v0 में आ गया 4। यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया है, BNE ब्रांच नॉट इक्वल टू। सो ब्रांच नॉट इक्वल टू $v0, यानी अगर अभी तक हम 0 पे नहीं पहुंचे, अब ये वो वाली चीज है, इसको मैं जस्ट अगर मैं आपको इसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख के दिखाऊं, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ये आपकी फाइल के अंदर मैं करने से पहले इसको डिलीट कर दूंगा। सो अगर मैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करूँ तो मैं इसको लिखता हूँ, लेट्स से फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n, सॉरी लेस देन इक्वल टू n, I माइनस। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली वही मैं रजिस्टर्स ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो T0 और V0, सो $t0 में मैं आंसर सेव करवाता हूँ इक्वल्स टू $t0 प्लस $v0, यानी जो भी वैल्यू $v0 में पड़ी हुई है और जो वैल्यू $t0 में पड़ी हुई है, उन दोनों को ऐड किया जाए और $t0 में दोबारा से उसका आंसर सेव करवा दिया जाए। $v0 में क्या पड़ा हुआ है, जो यूजर की तरफ से वैल्यू आनी है वो n होनी है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $v0। $v0 को साथ साथ में माइनस कर ही जा रहा हूँ और उसको इनिशियलाइज किया है मैंने n से, इनिशियलाइज किया है और ये हो जाएगा ग्रेटर देन $v0। अब लेट से जब आप इस चीज को रन करेंगे, तो लेट से आपके पास
V0 में आता है, यूजर एंटर करता है 5। फर्स्ट टाइम क्या होगा, n की वैल्यू हो गई 5, i की वैल्यू भी होगी 5, i ग्रेटर देन $V0 इक्वल टू $V0 सही है, तो वो अंदर आएगा $V0 में $T0 ऐड करेगा, 5 प्लस 0 $T0 में क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट टाइम $T0 में आपके पास आ जाएगा 5। सेकेंड टाइम क्या होगा, अब i की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, यानी $V0 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब दोबारा से एग्जीक्यूट होगा तो सेकेंड टाइम $T0 में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4, 5 पहले से पड़ा हुआ था, 4 अब आ जाएगा, तो अब हो जाएगा 9। थर्ड टाइम क्या होगा, अभी भी आई माइनस माइनस होगा तो $V0 की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू अभी भी मतलब बड़ी है 3, उससे 0 से बड़ी है, सो यहाँ पे अब 9 प्लस 3 हो जाएगा, सो $T0 में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 12। फिर इसी तरह अगले स्टेप में इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा $T0 इक्वल्स टू 14, और अगले स्टेप में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा $T0 इक्वल्स टू 15। अब उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। 0 होने के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन को खत्म कर दिया हुआ है, और वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है BNE ब्रांच नॉट इक्वल, अगर तो $V0 की वैल्यू 0 नहीं हुई, ब्रांच नॉट इक्वल, अगर $V0 की वैल्यू 0 नहीं हुई तो दोबारा लूप के ऊपर जंप कर दो, लेकिन अगर 0 हो गई है तो फिर छोड़ दो इसको। ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तो हम नीचे आ जाएंगे, जब तक ट्रू हो रही है हम दोबारा लूप के ऊपर जंप कर देंगे, जब ट्रू होगी तो लूप के ऊपर जंप करेंगे, जितनी बार ट्रू होगी लूप के ऊपर जंप करेंगे। तो फर्स्ट टाइम $V0 में 5 था, T0 में 0 था, वो T0 में आ गया 5। हमने क्या किया, V0 की वैल्यू एक कम कर दी, V0 के अंदर आ गया 4, यहाँ पे आके चेक किया $V0 0 के इक्वल नहीं है, ट्रू हो गया, दोबारा लूप के ऊपर जंप कर गया। अब $V0 में है 4, T0 में पहले से पड़ा हुआ था 5, 5 प्लस 4 T0 में आ जाएगा 9, हम 4 को -1 कर देंगे, 3 हो गया, 3 अभी भी 0 नहीं है, हम दोबारा लूप के ऊपर जंप कर देंगे, फिर 3 प्लस 9 हो जाएगा 12, $T0 में आ गया 12, $V0 में था 3, उसको -1 कर दिया तो 2 हो गया, अभी भी BNE $V0 में 2 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो दोबारा लूप के ऊपर जंप करेंगे। अब वो 12 प्लस 2 होके $T0 में 14 आ जाएगा, $V0 -1 होके 1 हो जाएगा, अभी भी 0 के इक्वल नहीं है, तो दोबारा लूप के ऊपर जंप करेगा। अभी V0 के अंदर 1 था, $T0 के अंदर 14 था, 14 प्लस 1 15 होगा, $T0 में 15 हो गया, V0 में क्या होगा, -1 करके 0 हो जाएगा। अब $V0 में भी 0 पड़ा हुआ है, और वो 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज इक्विवेलेंट हो जाएगी। नॉट इक्वल वाली चीज फॉल्स हो गई, यानी ये दोनों क्योंकि इक्वल हो गई, हमने नॉट इक्वल वाली कंडीशन लगाई थी, दोनों इक्वल हो गई, तो अब वो लूप के ऊपर जंप नहीं करेगा क्योंकि ये फॉल्स होगी। अब वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, जैसे ही लूप ब्रेक होगी, अब लूप ब्रेक हो चुकी है क्योंकि वो सर्कल जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे ही लूप ब्रेक हुई तो हमने क्या किया, सिस्टम कॉल का जो कोड नंबर 4 है वो इस्तेमाल कर लिया, सिंपली वो स्ट्रिंग जो ऊपर रिजल्ट के नाम से मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n इज, ये मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये रिजल्ट वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, सॉरी इंटीजर प्रिंट करने के लिए जो यहाँ से आया $V0 में, वो $V0 का स्ट्रिंग में हम इंटीजर जो है वो प्रिंट कर लेंगे, और उसको प्रिंट करने के लिए हमें पता है 1 का कोड इस्तेमाल होता है, वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, सिंपली हम मतलब कि जब वो प्रिंट हो जाएगा, अब वो जो एक्चुअल में वैल्यू थी 15 वाला जो आंसर था वो $T0 में पड़ा हुआ था, लेकिन जो वैल्यू इंटीजर ने प्रिंट करनी होती है वो $A0 से उठाता है, तो हम सिंपली $T0 को A0 में मूव करवाएंगे, आंसर A0 में मूव करवाएंगे, और
सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कर देंगे, वो इंटीजर को स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर सिंपली प्रिंट कर देगा। ये एक लूप खत्म होगी। इसी तरह आप अगली लूप चलाना चाहते हैं या अगला कोई नंबर पूछना चाहते हैं तो फिर ये वाली आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं जे मेन। अगर आप सिर्फ एक ही बार लूप चलाना चाहते हैं तो आप ये जे मेन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है एक्चुअल में, ये भी एक किस्म की लूप चल रही है, जंप मेन। यानी हम क्या कह रहे हैं, दोबारा से जंप करो मेन के ऊपर। वो मेन के ऊपर आएगा, अगली बार अगला नंबर पूछेगा यूजर से, उसको ऐड करेगा 1 तक और उसको प्रिंट करवा देगा। फिर पूछेगा कोई और नंबर है, वो फिर मेन के ऊपर जंप करेगा, अगला नंबर पूछेगा, उसको सम करेगा 1 तक और फिर उसका रिजल्ट प्रिंट करवाएगा, फिर जंप करेगा मेन के ऊपर। ये बार बार करता रहेगा जब तक कि आप वैल्यू उसके अंदर जीरो नहीं करेंगे। यहाँ पे ये वाली चीज, जब उसके अंदर वैल्यू जीरो आएगी या जीरो से छोटी आएगी, लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो, ये भी हम करके हैं, तो जीरो या जीरो से छोटी वैल्यू आएगी तो वो एंड कर देगा। और एंड वाले लेवल पे आके सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एक बाय वाला गुड बाय वाला मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं और फिर सिस्टम को एग्जिट कर रहे हैं। सो ये एक्चुअल में चीज़ हो रही है यही। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ ताकि ये फाइल जो है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो एक्चुअल में जो काम आज नया हुआ है वो क्या हुआ है कि लूप एग्जीक्यूट हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये लूप बार बार एग्जीक्यूट हो रही है इसमें। अब लूप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं। कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक इनिशियल कंडीशन होती है, आपके पास एक फाइनल कंडीशन होती है, आपके पास लूप के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। सो लूप को स्टार्ट करने से पहले ये आपकी इनिशियल स्टेटमेंट बन गई, यहाँ पे आपकी वो एडिशन हो रही है, ये आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट बन गई और ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट बन गई। तो तीनों चीजें कंप्लीट, इनिशियल भी है हमारे पास, फाइनल भी है हमारे पास और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है हमारे पास। सो इसमें क्या हो रहा है, आप पूरी की पूरी जो भी वैल्यू यूजर एंटर करता है एन की, उसको लेते हैं, उसको 1 बाय 1 डिक्रीज करते हैं और उसके अंदर ऐड करते जाते हैं जब तक कि आप जीरो के ऊपर नहीं पहुंचते। जब आप जीरो के ऊपर पहुंचते हैं तो आप उसको बंद कर देते हैं लूप को और जो भी सम बना होता है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। फिर अगला नंबर पूछते हैं यूजर से, उनको इसी तरह से सम करवाते हैं, उसका नंबर प्रिंट करवा देते हैं। जब तक कि यूजर पॉजिटिव नंबर्स एंटर करता रहेगा वो ये काम करता रहेगा। अब इस कोड को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसको अब रन करें तो सो अगेन ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं मैंने। इसको अब रन करते हैं, नो एरर। तो सबसे पहले वो मैसेज प्रिंट होगा, तो वो मैसेज प्रिंट हो गया, प्लीज इनपुट अ वैल्यू फॉर n इक्वल्स टू -1 टू एंड। अब मैं ये लेट से 5 एंटर करता हूँ फर्स्ट टाइम, 5 एंटर किया, वो $V0 में 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। $T0 में उसने जीरो लोड कर दिया, इनिशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब क्या करेगा, वो ऐड करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट टाइम $T0 में 5 आ गया, $V0 की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, दोबारा लूप के ऊपर आएगा। अब $T0 में 9 हो गया, V0 में 3 हो गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, दोबारा ऊपर आएगा। अब $T0 में 12 हो गया, V0 में 2 हो गया, डिक्रीज हो गई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर ऊपर आएगा 14 कर देगा, $V0 को 1 कर दिया, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर आएगा, $T0 में 15 आ गया और $V0 को उसने जीरो कर दिया। अब जीरो जो है वो जीरो का इक्विवेलेंट हो गया, तो BNE वाली फॉल्स हो गई। अब वो आगे मूव कर जाएगा। आगे जैसे ही मूव करेगा तो वो उसको पहले मैसेज प्रिंट करवाएगा, मैसेज रिजल्ट वाला प्रिंट करवाएगा। रिजल्ट वाले मैसेज में क्या है, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू n इज, और आगे वो सिस्टम कॉल 1 इस्तेमाल करेगा जिसमें वो एक्चुअल में वो इंटीजर वाली वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि $T0 में थी। उससे पहले $T0 को $A0 में मूव करवाएगा। सो वो $A0 में मूव करवाने के लिए $A0 में उसने मूव करवा दिया 15,
और अब वो 15 जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 15 प्रिंट हो गया। सही है। अब इसके बाद वो दोबारा जंप करेगा मेन के ऊपर और दोबारा मेरे से पूछेगा प्लीज इनपुट अ वैल्यू फॉर एन। और लेट से अब मैं दोबारा कोई वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ, तो लेट से मैं इस दफ़ा भी कोई पॉजिटिव वैल्यू एंटर कर देता हूँ, लेट से 10 कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये लूप मतलब 10 बार चलेगी। अब हम इसको चलाते हैं। सो ये अब लूप चल रही है बैक एंड के ऊपर, वो एग्जीक्यूट करती जा रही है करती जा रही है। सो उसका आंसर उसने दे दिया कि 45 आता है। ठीक है। तो वो 45 उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। दोबारा मेरे से वो जंप मेन करके पूछेगा प्लीज इनपुट वैल्यू। अब अगर मैं इसको एंड करना चाहता हूँ तो मैं कोई लेट से जीरो या कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करूँ। लेट से मैंने जीरो एंटर किया, तो वो क्या करेगा, अब ऑटोमेटिकली वो एंड के ऊपर चला जाएगा। सो एंड के ऊपर आके उसने वो मैसेज प्रिंट करवा दिया जो एंड वाले लेबल में था, गुड बाय हैव अ गुड डे। तो उसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो गया। सो ये चीज़ क्लियर होगी सबको। यस सर। ओके जी। सो इतना मुश्किल नहीं है एक्चुअल में। क्या करना है आपने, जब भी लूप्स इस्तेमाल करनी है, लूप्स के अंदर आपके पास तीन बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने उसके अंदर एक इनिशियल कंडीशन लगानी है जहाँ से वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। मेन चीज़ होती है आपकी फाइनल कंडीशन और उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो वो दोनों चीज़ें आपने जाहिर बात है इफ एल्स की मदद से लगानी है। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो सिंपली आपने ऐड है या ऐड करके उसको माइनस करना है या प्लस करना है या जो भी करना है आप उसको वो उस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो वो तीनों चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करनी है और जो सिंपली जंप कर देना है लूप के ऊपर, या बी एन ई या बी एल ई या जो भी आप ब्रांच वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, जंप के ऊपर दोबारा से लूप के ऊपर बार बार जंप करते रहेंगे। वो उतनी बार एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ट्रू होती रहेगी। जैसे ही फॉल्स होगी वो लूप ब्रेक कर देगा, उससे आगे वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। So this is how you actually implement loops in your assembly language or using MIPS instruction. तो आई होप इसमें अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं अगेन फाइल अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम के ऊपर, यही वाली सैंपल कोड वाली। और इसकी मदद से आपने अपना टास्क इम्प्लीमेंट करना है। और योर टास्क इज के वकास एनी क्वेश्चन। अच्छा जी, योर टास्क इज कि आप लोगों ने यूजर से ऑड नंबर्स की प्रिंटिंग करवानी है। पहले 15 ऑड नंबर का सम प्रिंट करवाना है आप लोगों ने। ठीक है। पहले 15 ऑड नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है आप लोगों ने यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। इज इट क्लियर? बच्चे क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके सर। टास्क क्लियर है सब? यस सर, क्लियर है। पहले 15 ऑड नंबर्स का सम आप लोगों ने प्रिंट करवाना है यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। मैं ये मैप्स वाली फाइल जो है सैंपल कोड वाली फाइल जो है ये भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली मैं टास्क भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप लोगों ने अगेन एज यूजुअल अपना आंसर जो है वो सबमिट करवाना है। सो यू कैन स्टार्ट नाउ। जिनको क्वेश्चन समझ आ गया, मैं वैसे गूगल क्लासरूम के ऊपर लिख भी रहा हूँ ताकि आप उसको देख लीजिए। सर वो हमारा वो था, क्या नाम है सर, सर वो जो हमारा था प्रोजेक्ट है सर। सर वो हमने सर वो आप हमें कब देंगे, प्रोजेक्ट कब देंगे आप? आपका जो फाइनल होना है ना, आप लोगों का जो लैब का फाइनल होगा वो होगा 29 को। सो मैं नेक्स्ट वाले फ्राइडे को आपको साइन कर दूंगा, वो आप 29 तक सबमिट करवा सकते हैं, यानी पूरा वीक दूंगा आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे। सर तो हमारा जो वो फाइनल होएगा, सर जो जो हमारा फाइनल वो कब होगा? लैब का फाइनल बेटा बता तो रहा हूँ 29 को होगा हमारा। ठीक है। और 22 को हमारी लास्ट लैब होगी। 20 सर और कब होगा? नहीं नहीं, 29 को हमारा ऑनलाइन ही होगा, लैब का पेपर ऑनलाइन ही होगा। और जो थ्योरी वाले जितने भी पेपर्स हैं वो तो ऑब्वियसली 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। सो 22 को हमारी लास्ट लैब होगी, 29 को आपका लैब का फाइनल पेपर होगा ऑनलाइन।
22 को लैब के बाद यानी जुमे को, नेक्स्ट फ्राइडे को मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा, तो आप 28 तक सबमिट करवा सकते हैं, यानी पूरा वीक होगा आप लोगों के पास। ठीक है? ओके सर। ठीक है जी, आप लोग बच्चे अपना टास्क शुरू करें ताकि मैं उतनी देर में ये गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दूँ। बस बस सर फाइनल का सिलेबस कुछ आप हमें वो भी बेटा लास्ट पे बता दूंगा मैं। सो टास्क मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। टास्क आपका आज का ये है कि आपने पहले 15 ऑड नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है। पहले 15 ऑड नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है यूजिंग लूप्स। ठीक है? तो ये आपका टास्क है, मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ गूगल क्लासरूम के ऊपर, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी सबमिशंस करनी है। सिमिलरली सैम्पल कोड वाली फाइल भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। सर, सर वो फाइनल का सिलेबस मैंने आपसे पूछा था मगर वो इंटरनेट सही नहीं आ रहा था आपका। सर वो आप बता दें फाइनल का सिलेबस। आंसर मैंने लास्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में बता दूंगा मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे तक जो भी चीज़ें कवर होंगी वो फाइनल का सिलेबस होगा आपका, मिड टर्म के बाद जितना भी शुरू किया है, मिड टर्म के बाद से लेके जो नेक्स्ट फ्राइडे तक को हम चीज़ करेंगे वो सारी चीज़ें आपके फाइनल में इंक्लूड होंगी। ठीक है? सर तो वो फाइनल के अंदर सर आप हमें कोई कोड देंगे, कोड का। जब हम लैब करते हैं तो लैब के अंदर तो सारा प्रैक्टिकल होता है, तो कोड ही होगा। अच्छा जी, मैंने सैंपल कोड जो है वो उसकी फाइल अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम के ऊपर वीक नंबर 15 में, तो वो काइंडली चेक कर लें।
ओके बच्चों, मैंने टास्क भी अपलोड कर दिया है आपका गूगल क्लासरूम के ऊपर। वीक नंबर 15 में ग्रुप ए का जो टास्क है वो अपलोड कर दिया है। 12:30 तक आप लोगों के पास टाइम है, सो काइंडली आप उसको देख लीजिए, और सबमिशन भी आपने वहीं पे करनी है। इन द मीन वाइल मैं मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ, अगर किसी को कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे जस्ट पूछ ले।
जी बच्चे, जिसका हो गया वो जा सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये कंफर्म करना था कि 1 से लेके आगे जितने 15 और नंबर है वो, कि 1 से लेके 15 के दरमियान जितने और नंबर है उनका सम। 1 से लेके 30 तक होंगे ना, पहले 15 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, तो वो 1 से लेके 30 तक होंगे। ओके सर, थैंक यू।
ओके बच्चों, मैं अब सेशन जो है ना वो क्लोज करने लगा हूँ, और बाकी आप 10 मिनट रह गए हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाया वो सबमिशन करवा दें विद इन 10 मिनट्स। 12:30 तक टाइम है आप लोगों के पास। मैं जो है ये मीट वाला सेशन जो है इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।